हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। फ्रेंड्स, हम हिस्ट्री में आज बात करेंगे औरंगजेब के समय होने वाले महत्वपूर्ण विद्रोहों के बारे में। अगर औरंगजेब के विद्रोहों की बात करें तो औरंगजेब ने अकबर के द्वारा जारी किए गए या अकबर के द्वारा चलाई गई जो सुलह-ए-कुल की नीति थी उसको इसने पूरी तरह से बदल कर दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम बनाने की इसने पॉलिसी शुरू की, जिसकी वजह से औरंगजेब को अपने जीवन काल में तमाम राज्यों में इसका विरोध देखा गया और जिसकी वजह से उन्होंने उसे जीवन पर्यंत संघर्ष का सामना करना पड़ा। सबसे प्रथम अगर हम पहले विद्रोह की बात करें तो जो पहला विद्रोह हुआ उत्तर पश्चिम में वह अफगानों का हुआ। अफगानों के विद्रोह की बात करेंगे तो उत्तर पश्चिम में भागू के नेतृत्व में अफगानों ने विद्रोह कर दिया। हालांकि उसे बौद्धिक नेतृत्व प्रदान करने का जो कार्य किया वह रोशनिया संप्रदाय ने किया, जो कि एक धार्मिक संप्रदाय था। रोशनिया संप्रदाय अकबर के समय में भी रोशनिया संप्रदाय के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था और उस समय इस विद्रोह का नेतृत्व कर रहा था अब्दुल्ला खां उज़्बेक। अब्दुल्ला खां उज़्बेक ने नेतृत्व प्रदान किया था। हालांकि अभी यह विद्रोह समाप्त नहीं हुआ था कि अफरीदी कबीलों ने विद्रोह कर दिया और अफरीदी कबीलों ने अकमल खां के नेतृत्व में विद्रोह किया था और अकमल खां ने विद्रोह करके खुद को उसने बादशाह घोषित करके अपने नाम से खुतबा पढ़ा तथा अपने नाम के सिक्के को भी जारी किया। हालांकि अंततः 1675 ईस्वी में बलपूर्वक कूटनीतिक तरीके से इस विद्रोह को दबा दिया गया। अगला जो विद्रोह हुआ वह है जाटों का विद्रोह। जाटों की अगर आप बात करेंगे तो जाट जो थे वे आगरा, मथुरा तथा ग्वालियर के आसपास के क्षेत्रों में जो कृषक कार्य करने वाले लोग थे वो जाट कहलाते थे और जाटों ने औरंगजेब की नीतियों के विरुद्ध उसने विद्रोह किया और पहला जो विद्रोह हुआ जाटों का वह तिलपट के सरदार गोकुला ने विद्रोह किया। हालांकि इस विद्रोह को दबा दिया गया, लेकिन जाट कहीं न कहीं मुगल गवर्नर अब्दुल नबी की नीतियों से वे खफा थे। अब्दुल नबी ने मथुरा के केशव राय मंदिर के बड़े हिस्से को उसने तोड़ दिया था। हालांकि विद्रोह का एक मूल जो कारण था वह कृषक असंतोष भी था। इसके बाद आगे चलकर देखेंगे तो राजा राम ने विद्रोह का नेतृत्व किया और राजा राम ने विद्रोह करके अकबर के सिकंदरिया स्थित उसकी जो कब्र है उसको उसने तोड़ दिया था। इसका मतलब है वो विरोध का एक प्रतीक है। आगे चलकर देखेंगे तो फिर यह सिलसिला चलता ही रहा जाटों का और फिर इसके बाद देखेंगे तो जाट सरदार चूड़ामन ने विद्रोह को उसने जारी रखा और उसने एक संगठित राज्य की स्थापना की। भारतपुर के जाट राज्य की स्थापना का श्रेय वह चूड़ामन को ही जाता है। चूड़ामन के बाद इस परंपरा को आगे बदन सिंह ने बढ़ाया और अंतिम जाट शासक जो थे वह अब देखेंगे तो सूरजमल थे, जिन्हें जाटों का अफलातून कहा जाता है और सूरजमल की मृत्यु के साथ जाट राज्य का हमेशा के लिए सूर्यास्त हो गया। जाटों के बाद देखेंगे तो फिर सतनामी विद्रोह की बात करेंगे तो सतनामी जो था ये एक धार्मिक संप्रदाय था। यह मेवात तथा नारनौल के आसपास के क्षेत्रों में मेवात संप्रदाय वहीं पर यह फल फूल रहा था और इसको नेतृत्व प्रदान कर रहे थे जगजीवन राम इसको नेतृत्व प्रदान कर रहे थे। और सतनामी जो थे ये निम्न जाति से
संबंधी थे, निम्न जाति से लोग आते थे और ये कबीर के अनुयायी थे। कबीर को ये अपना आदर्श मानते थे, अनुयायी थे। और संघर्ष का सबसे बड़ा जो कारण है वह 1672 ईस्वी में एक सतनामी तथा एक मुगल सिपाही के विरुद्ध किसी बात को लेकर के विवाद हुआ और देखते देखते यह एक संघर्ष का कारण बन गया। हालांकि आगे चल करके इसको बलपूर्वक दबा दिया गया। तो इस तरीके से सतनामी विद्रोह को भी उसने दबा दिया। अब हम बात करेंगे तो बुंदेला विद्रोह। बुंदेलखंड में देखेंगे तो विद्रोह की एक लंबी परंपरा रही थी। सबसे पहला बुंदेलों का जो विद्रोह हुआ वह आप देखेंगे तो जुझार सिंह बुंदेला का विद्रोह हुआ। जुझार सिंह के बाद देखेंगे तो शाहजहां के समय चंपत राय ने विद्रोह किया और फिर आगे चलकर देखेंगे तो औरंगजेब के समय बुंदेला शासक छत्रसाल ने विद्रोह करके उसने मालवा में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर लिया था। हालांकि